नमस्कार दोस्तों, स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1.5 साल में सिर्फ और सिर्फ लॉस दिया है। और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वो करीबन 21% गिर चुका है अपने हाई से, जो उसने सितंबर 2024 में बनाया था। तो सबसे पहले समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप स्मॉल कैप फंड्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 6 महीने में डीएसपी का स्मॉल कैप फंड कम से कम 9.5% गिर चुका है। बंधन स्मॉल कैप फंड, जो सबसे पॉपुलर स्मॉल कैप फंड है, वो तो करीबन 11.5% गिर चुका है। एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, जो बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है, वो तो करीबन 14.5% गिर चुका है। और टाटा का स्मॉल कैप फंड, उसने तो हद ही कर दी है, यानी 22% से ज्यादा गिर चुका है सिर्फ पिछले 6 महीने। यानी कोई भी स्मॉल कैप फंड उठा लो, सब में सिर्फ आपको लॉस ही लॉस दिखेगा। क्योंकि दोस्तों यही डर, यही पैनिक, यही वो मोमेंट है जब असली पैसा बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 3 जबरदस्त स्मॉल कैप फंड बताऊंगा लमसम के लिए। और सिर्फ ये ही नहीं, मैं आपको 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड भी बताऊंगा जिन्होंने सबसे बुरी परफॉर्मेंस दी है। और अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है तो दोबारा सोचने का टाइम आ गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स ने, जिन्होंने सबसे बुरा परफॉर्म किया। तो दोस्तों हमारा पहला वर्स्ट स्मॉल कैप फंड है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिछले 1 साल में एसबीआई के स्मॉल कैप फंड ने 1.9% का रिटर्न दिया, यानी करीबन 2% का रिटर्न। वहीं आप अगर इसको बंधन से कंपेयर करते हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, तो आप देख सकते हैं बंधन ने करीबन 10% का रिटर्न दिया, यानी करीबन 8% ज्यादा रिटर्न। वहीं आप पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न भी देखेंगे तो करीबन 7% के रिटर्न आए, यानी एसबीआई ने अपनी कैटेगरी से भी बहुत दूर है। वहीं दोस्तों अगर आप 3 साल के रिटर्न भी देखेंगे तो भी एसबीआई ने करीबन 12.5% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल। वहीं बंधन के देखेंगे तो 29.5% के करीब रिटर्न, यानी बंपर रिटर्न्स, कोई मुकाबला ही नहीं है। और पिछले 5 साल में भी देखेंगे तो सेम कहानी है। एसबीआई के स्मॉल कैप ने करीबन 14% का रिटर्न दिया है, वहीं बंधन ने 22.5% का रिटर्न, यानी दोस्तों कोई मुकाबला ही नहीं है। एसबीआई बहुत पीछे रह गया है और जिन जिन के पास एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड पे, जो है टाटा का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों टाटा के स्मॉल कैप फंड का एयूएम करीबन 11,000 करोड़ के करीब है, यानी काफी सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जैसा कि आप इसके रिटर्न्स देख सकते हैं, पिछले 1 साल में करीबन -7.5% का रिटर्न दिया, यानी पैसा बनने की तो दूर की बात है, लॉस हुआ है। वहीं बंधन से कंपेयर करेंगे तो करीबन 10% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने भी कम से कम 7% का रिटर्न दिया है, यानी दोस्तों बहुत दूर रह गया है पिछले 1 साल में। तो चलिए अब 3 साल में चलते हैं। पिछले 3 साल में टाटा ने करीबन 12.5% का रिटर्न दिया। वहीं बंधन के स्मॉल कैप फंड ने बंपर 29% से ज्यादा का रिटर्न दिया और वहीं कैटेगरी का भी देखेंगे तो भी 17% रिटर्न। और वहीं 5 साल में भी दोस्तों सेम कहानी है। तो दोस्तों बाकी मैट्रिक्स तो हम तब देखेंगे ना जब ये रिटर्न्स को कम से कम बीट करेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड पे, जो है एलआईसी का स्मॉल कैप फंड। अब दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि एलआईसी सुन के उनको एलआईसी पे बहुत ट्रस्ट है, इस फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके कोई मैट्रिक्स चेक नहीं करते, इसका रिस्क रेशियो, इसका अपसाइड डाउनसाइड कुछ नहीं। तो जैसे कि आप इसके भी रिटर्न्स देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, एलआईसी के स्मॉल कैप फंड ने करीबन 3.5% का रिटर्न दिया है, वहीं बंधन ने 10% दिया है और कैटेगरी का भी 7% है, यानी दोस्तों बहुत पीछे है। वहीं 3 साल के भी अगर रिटर्न देखेंगे तो 16.5% का रिटर्न है, यानी दोस्तों थोड़ा डिसेंट रिटर्न था पिछले 3 साल। लेकिन अगर आप टॉप 3 फंड से कंपेयर करेंगे तो उनके 25% से भी ऊपर रिटर्न है, यानी उनके आसपास भी नहीं है। यानी दोस्तों बाकी मैट्रिक्स चेक करने भी बहुत जरूरी है, जैसे एक्सपेंस रेशियो, रिस्क रेशियो, अपसाइड कितना है, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कितना है। लेकिन दोस्तों रिटर्न्स देखने भी उतने ही जरूरी हैं। लेकिन दोस्तों आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो इन्वेस्टिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते होंगे या ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करना चाहते होंगे। तो दोस्तों ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, और वो है ब्रोकरेज चार्जेस। स्पेशली जब कोई स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो अगर आप दिन के मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं तो प्रॉफिट कम और ब्रोकरेज ज्यादा लगने लग जाती है। और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मंथली 7 से 8 हजार सिर्फ ब्रोकरेज में ही दे देते हैं। तो अगर आप ईयरली कैलकुलेट करते हो तो 40 से 50 हजार सिर्फ ब्रोकरेज में ही चले जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ब्रोकर ने मार्केट में इन्फिनिटी प्लान लॉन्च किया। तो दोस्तों इस ब्रोकर का नाम है लेमन। तो इस प्लान में आपको अनलिमिटेड ऑर्डर्स मिलते हैं विद 0 ब्रोकरेज, और इसके लिए आपको एक सिंपल मंथली सब्सक्रिप्शन देनी होती है। और दोस्तों ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको ब्रोकरेज सेविंग ही नहीं, आपको कुछ पावरफुल टूल्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पर मोड, 100 से ज्यादा प्रीमियम इंडिकेटर्स, एडवांस स्क्रीनर्स एंड हीट मैप्स, फुल ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, और साथ में डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है अगर आपको कोई भी इशू आता है। तो दोस्तों नॉर्मली इस प्लान का प्राइस होता है 1499 पर मंथ, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से लेमन पर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ये प्लान सिर्फ 199 पर मंथ में मिलता है, और अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों लेमन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करो
लेमन ऐप को एक्सप्लोर करो और हर महीने हेफ्टी ब्रोकरेज चार्जेस सेव करो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। तो दोस्तों अब बात तो हो गई वर्स्ट की, अब चलते हैं अपने बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पे। और आज का हमारा पहला म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसके कुछ रिटर्न्स देख सकते हैं। पिछले 1 साल में करीबन 11.5% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में करीबन 24% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में भी करीबन 21% का रिटर्न दिया है। यानी दोस्तों एक स्टेडी परफॉर्मेंस दे रहा है ये। वहीं अगर इसकी फंड डिटेल्स की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.4%, जो सारी इसी कैटेगरी में स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट इतना ही होता है। इसमें एग्जिट लोड है 1% का, यानी अगर आप 1 साल से पहले सेंड करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी 1% की। इसका AUM की बात करें तो करीबन 9700 करोड़ के करीब है, जो दोस्तों काफी डिसेंट आप AUM कह सकते हैं। वहीं इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, जब चाहे तब बेच सकते हैं। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और अगर लमसम की बात करें तो 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर इसकी एसेट एलोकेशन की बात करें, वहीं अगर आप इसके टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करेंगे, यानी आपका पैसा कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, तो सबसे ज्यादा होता है एम्बर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड में, जिसमें 5.5%, साई लाइफ साइंस लिमिटेड में 5.08%, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 4.87% और मैक्स हेल्थ केयर में 3.87%। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर कंपनी हेल्थ केयर और सर्विसेज की है, क्योंकि इसकी ज्यादातर एलोकेशन अराउंड 40-45% इन दोनों सेक्टर में ही जाती है। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड, जो है सबका फेवरेट बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों बंधन स्मॉल कैप फंड भी एक 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। तो सबसे पहले अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 1 साल में करीबन 10% का रिटर्न आया है, पिछले 3 साल में करीबन 230% का रिटर्न आया है, पिछले 5 साल में भी करीबन 22.5% का रिटर्न आया। यानी दोस्तों अगर आप रिटर्न्स के मामले में देखेंगे तो ये काफी यानी टॉप 2 या 3 में चलता है हमेशा। वहीं अगर इसकी फंड डिटेल्स की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.51%। वहीं एग्जिट लोड देखेंगे तो 1% की पेनल्टी है अगर 1 साल से पहले बेचते हैं। वहीं AUM यानी फंड साइज की बात करें तो करीबन 20,500 करोड़ का इसका फंड साइज है, क्योंकि दोस्तों बहुत पॉपुलर फंड है, सब इसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वहीं लॉक इन पीरियड भी देखेंगे तो निल है, यानी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप भी इसमें 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 1000 रुपए से लमसम। लेकिन दोस्तों कई लोग ये बोलते हैं कि लमसम अभी बंद है, कई म्यूचुअल फंड में लमसम बंद कर रखा था। तो दोस्तों आप थोड़े से स्मार्टली अगर चाहें तो आप आराम से लमसम कर सकते हैं, जिसमें लमसम बंद भी है। अगर आपको जानना है कैसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं अगर इसकी एसेट एलोकेशन की बात करें, वहीं अगर इसके टॉप 4 होल्डिंग्स देखेंगे, यानी सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी में पैसा जाएगा, तो REC लिमिटेड में 3.56, शोभा लिमिटेड में 3.47, L&T फूड्स लिमिटेड में 2.46 और साउथ इंडियन बैंक उसमें 2.13%। अब बात करते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड की, तो वो है HDFC का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। पिछले 1 साल में करीबन 9.5% का रिटर्न आया है, पिछले 3 साल में भी करीबन 17% का रिटर्न आया है। वहीं पिछले 5 साल में देखेंगे तो करीबन 19% का रिटर्न आया। यानी दोस्तों ये पहले 2 हमारे म्यूचुअल फंड्स की तरह कोई इतना एग्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं देता है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल रहता है और इसका AUM साइज बहुत बड़ा है और लोगों को इस पर भरोसा बहुत ज्यादा है। वहीं दोस्तों अगर इसके फंड डिटेल्स की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.8%। ये बाकी दोनों से काफी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों हमने इसको इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हम कोई भी ऐसा फंड सिलेक्ट नहीं करना चाहते जिसका AUM बहुत ही कम है, यानी 3-4 हजार करोड़ के करीब है। हम चाहते हैं कि थोड़ा एक्सपीरियंस फंड हो। तो अगर इसके एग्जिट लोड की बात करें तो वो भी 1% है। वहीं AUM की बात करें तो दोस्तों 37,500 करोड़ के करीब है इसका, बहुत बड़ा AUM। वहीं इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड भी नहीं है और ये बहुत पुराना फंड है। वहीं इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट वही 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 1000 रुपए से। अब बात करते हैं इसकी एसेट एलोकेशन की। वहीं अगर आप इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स भी देखेंगे तो एस्टर DM हेल्थ केयर में जाता है 4.21, बैंक ऑफ बड़ौदा में अराउंड 4.03, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में जाता है 3.2 और क्लर्क सर्विसेज में जाता है 2.58%। तो दोस्तों अब आपने फंड्स तो समझ लिए वर्स्ट और बेस्ट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। तो दोस्तों मार्केट अभी जिस लेवल पे है, स्पेशली स्मॉल कैप, ये अभी 8 से 9% और नीचे जा सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि मान लीजिए कि निफ्टी 5% गिरती है तो ये 10% गिरते हैं। सिंपल रूल है, हमेशा स्मॉल कैप डबल गिरता है, लेकिन आप एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ सकते। तो मैं तो ये कहूंगा आपको कि 60-65% आप अभी लमसम करिए अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पहले के महीनों में ही कर चुके हैं तो आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है आप लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर 5% और गिरता है तो 15 या 20% और कीजिए, और अगर 10% गिरता है तो ऑल इन। मुझे लगता है दोस्तों जैसे ही ये वॉर का चक्कर खत्म होगा तब मार्केट एकदम से उठना स्टार्ट करेगी, क्योंकि और बाकी कुछ बचा ही नहीं है। और दोस्तों अगर आप एक रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं जहां आपको 0 ब्रोकरेज लगे तो आप लेमन ऐप को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।